नमस्कार दोस्तों। यदि आपने जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, एएनएम किया है और गुजरात नर्सिंग काउंसिल से रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, यदि आप अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं तो इसको कैसे प्रोग्रेस करेंगे, क्या स्टेप्स इन्वॉल्व है, क्या हमें फॉलो करनी पड़ेगी स्टेप्स, वो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो ये पूरा प्रोसेस जो होगा वो आपको 3 पार्ट में करना होगा। पहला आपका रजिस्ट्रेशन होगा, दूसरा आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना होगा, पेमेंट करना होगा, एंड तीसरा एंड इम्पॉर्टेंट, आपको सारे डॉक्यूमेंट्स जो मेंशन्ड है यहाँ पे वो आपको गुजरात नर्सिंग काउंसिल पे भेजने होंगे वाया पोस्ट। ठीक है, 3 स्टेप में आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट होगा। आप घर से ही खुद से ही पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा, जो कि है गुजरात नर्सिंग काउंसिल की ऑफिशियल वेबसाइट, जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको यूज़र रजिस्ट्रेशन क्रिएट करना होगा। कोई भी यूज़र नेम आप क्रिएट कर सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, आप कहाँ रहते हैं, आपका गांव का नाम, आपका रोल नंबर, कुछ भी आप यहाँ पे रैंडम यूज़र नेम सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं सिलेक्ट करता हूँ हमारे चैनल का नाम टैग बडी KD06 सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर दूंगा और सबमिट करूंगा। 10 डिजिट का मोबाइल नंबर यहाँ देना है और सबमिट करना है। जैसे आप सबमिट करेंगे आपका यूज़र रजिस्टर हो जाएगा। एक बार यूज़र रजिस्टर होता है तो आपको एक्टिवेशन के लिए इस लिंक पे जाना है। ये लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, मेंशन कर दूंगा। एक्टिवेशन के लिए इस लिंक पे क्लिक करना है आपको। जैसे इस लिंक पे क्लिक करेंगे आपके पास यहाँ पे यूजर एक्टिवेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 2 ऑप्शन है, लॉगिन और एक्टिवेशन। यदि लॉगिन पे आते हैं तो आप यूजर एक्टिवेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको यूजर नेम डालना है, जो आपने यूजर नेम क्रिएट किया है वहाँ पहले। ठीक है, और आपका मोबाइल नंबर। यूजर नेम और मोबाइल नंबर डालने के बाद आप गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा। ओटीपी डालना है और आपका पासवर्ड सेट करना है। तो यूजर नेम आपके पास है, आपने पासवर्ड बना लिया, मतलब आपका पहला काम हो गया। आपका रजिस्ट्रेशन का अकाउंट जो है वो आपने ओपन कर लिया है। खुद से अपने घर से आपने ये फ्री में ओपन कर लिया, इसमें कोई पैसा नहीं होगा। एक बार रजिस्ट्रेशन का अकाउंट ओपन होता है तो आपके पास ये स्क्रीन आपके मोबाइल पे, आपके लैपटॉप पे डिस्प्ले होगी। ठीक है, इस स्क्रीन में आपको सबसे पहले ये इंस्ट्रक्शंस आपको पढ़ना है। हर स्टेट के लिए एक अलग इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। आपने जिस स्टेट से जीएनएम एएनएम नर्सिंग का डिप्लोमा या डिग्री किया है उस स्टेट पे डायरेक्ट जाना है। जैसे यदि मैंने मध्य प्रदेश का से किया है तो मैं मध्य प्रदेश पे जाऊंगा और मध्य प्रदेश की डिटेल्स में यहाँ देख लूंगा कि मेरा नर्सिंग काउंसिल ये है, मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल। और मुझे क्या करना है, मुझे एक डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होगा 600 रुपीज का। ड्राफ्ट, डिमांड ड्राफ्ट इन फेवर ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल। ठीक है, डिमांड ड्राफ्ट बनवाऊंगा और पेएबल एट भोपाल डाल के मैं मेरा रजिस्ट्री डीडी क्रिएट कर दूंगा। ठीक है, ये डीडी अभी क्या होगा कि ये हमारे पूरी प्रोसेस का एक पार्ट है। ये पैसा हम पे करने वाले हैं ताकि जो हम रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर कर रहे हैं उसमें ये वैलिडेशन का अमाउंट है कि हम गुजरात वाले, गुजरात नर्सिंग काउंसिल, मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल से ये वैलिडेशन करेगा कि हम ऑथेंटिक है, हमारा रजिस्ट्रेशन ऑथेंटिक है। तो हर स्टेट का अलग अलग यहाँ पे है। आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट का आपको रीड करना है यहाँ से इंस्ट्रक्शन और वो फॉलो करना है। याद रखिएगा, जब भी डीडी बनवाइएगा तो नाम एज इट इज रखना पड़ेगा। डीडी में यदि नाम गड़बड़ होता है तो आपका वो डीडी मान्य नहीं होता। ठीक है, इसके बाद साथ ही साथ ये करने के साथ साथ हमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन। लॉग आउट हो गया, मैं फिर से लॉग इन कर रहा हूँ और मैं करूँगा क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन। अप्लाई करने के लिए आपको सारी डिटेल्स मेंशन करना है। ध्यान रखिएगा, ये डिटेल्स आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपके एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के हिसाब से डालिएगा। डिटेल्स मिसमैच होती है तो आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये वैलिडेशन नहीं हो पाएगा कि आपका नाम यही है। नाम, फ़ोन नंबर, आपका आधार कार्ड नंबर, ये सारी डिटेल्स एग्जैक्ट डालिएगा आपके डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से। डिटेल्स मिसमैच होती है तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकता है, आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है।
आपका सबसे पहले डालिएगा एग्जामिनेशन पास, आपने कौन सी की है, जीएनएम, बीएससी, एएनएम, फिर आपके कौन से स्टेट से की है। यदि मैं मध्य प्रदेश से कर रहा हूँ तो मध्य प्रदेश डाल दूंगा। नर्सिंग काउंसिल ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो जाएगा। आपकी यूनिवर्सिटी डाल दो, यदि मैं बरकतुल्ला से कर रहा हूँ तो बरकतुल्ला डाल दूंगा। उसके बाद आपका सीट नंबर, मतलब आपका रोल नंबर होता है। देन एग्जाम मंथ, किस मंथ और ईयर में आपने एग्जाम क्वालिफाई किया है, आपका पूरा एड्रेस। एड्रेस के साथ साथ यहाँ पे आपको डालना होगा आपका डेट ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस, मैरिड है अनमैरिड है, आधार नंबर, एनयूआईडी। एनयूआईडी यदि आपने इंडियन नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर किया है तो एनयूआईडी डालिएगा, नहीं किया है तो डालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। उसके अलावा आपको यहाँ पे प्रीवियस रजिस्ट्रेशन का डिटेल डालना है। ठीक है, प्रीवियस रजिस्ट्रेशन का डिटेल, रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ये डालना है। और आपका ट्रेनिंग का डिटेल, जो भी आपने डिप्लोमा या डिग्री के बाद जो भी इंटर्नशिप की है उस ट्रेनिंग का यहाँ पे आपको डिटेल डालना होगा। इसके बाद ये डिटेल्स फिल करने के साथ साथ आपको यहाँ पे आपकी फोटो अपलोड करनी है और ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं सॉफ्ट कॉपी में। पीडीएफ कन्वर्ट करिएगा ताकि इजी होगा रीड करने में। फोटो खींच करके हम क्लिक करके अपडेट करते हैं तो थोड़ा कभी कभार वो वैलिडेशन में प्रॉब्लम आता है। तो यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और डिग्री का सर्टिफिकेट जो भी किया है आपने, फिर उसका, फिर आपका फाइनल ईयर मार्कशीट, ट्वेल्थ का मार्कशीट, ट्वेल्थ का स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, ऑनलाइन पेमेंट रिसिप्ट, ठीक है, और कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट। ये सारी सर्टिफिकेट्स और डिग्रीज आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। और आगे सेव करके आगे बढ़ेंगे तो आपको एप्लीकेशन फ़ीस पे करना है। अभी कितनी फ़ीस पे करना है ऑफिशियल वेबसाइट के हिसाब से मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे रजिस्टर, तो ये पेमेंट आप पे करेंगे। पे करने के बाद आपका एप्लीकेशन जो है नंबर जनरेट होगा और वो एप्लीकेशन नंबर आप यहाँ ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है। तो पहला हमने आईडी क्रिएट कर लिया, दूसरा हमने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लिया, तीसरा हमें ये डॉक्यूमेंट्स भेजना होते हैं। ठीक है। उसके साथ साथ क्या क्या डिटेल्स भेजना है थोड़ा सा एक बार रिकैप कर लेते हैं ताकि आपके लिए इजी होगा। ठीक। हर हर स्टेट का अलग अलग इंस्ट्रक्शन दिया है जैसे मैंने पहले भी आपको बताया। साथ ही साथ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपका एग्जिस्टिंग स्टेट से होना चाहिए। एग्जिस्टिंग जो भी नर्सिंग काउंसिल से आपका रजिस्ट्रेशन है, मान लो अभी आपका महाराष्ट्र से रजिस्ट्रेशन है और आप गुजरात में रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं, तो महाराष्ट्र नर्सिंग काउंसिल से आपका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक। इसके साथ साथ आपको 5 पासपोर्ट साइज फोटो 2x2 साइज में भेजना है। एंड फोटोज के पीछे आपके प्रिंसिपल का स्टैंप होना चाहिए। प्रिंसिपल का स्टैंप होगा तो वही फोटो आपकी वैलिडेशन के लिए, ये उन्होंने एक एक्स्ट्रा प्रोसेस रखी है। ठीक है। अभी क्या डॉक्यूमेंट्स भेजना है ये यहाँ पे डिटेल में इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। फिल द एप्लीकेशन फॉर्म, मेक द पेमेंट, हमने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया, पेमेंट कर दिया। अटैच्ड 2 कॉपीज ऑफ ऑल अपलोडेड डॉक्यूमेंट विद द एप्लीकेशन। ठीक है। ये जो एप्लीकेशन प्रिंट कर रहे हैं उसको प्रिंट करके साइन कर लेना है। 2 कॉपी ऑफ सारे डॉक्यूमेंट, जो भी हम यहाँ अपलोड कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्स, उन उन डॉक्यूमेंट्स की दो दो कॉपीज हमको निकालना है और साथ में भेजना है। ठीक है। तो ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री, फाइनल ईयर मार्कशीट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स की दो दो कॉपी हमको निकालना है और भेजना है। ठीक है। अटैच 2 कॉपीज ऑफ ऑल अपलोडेड डॉक्यूमेंट विद द एप्लीकेशन, कोरियर इट टू द गुजरात नर्सिंग काउंसिल। गुजरात नर्सिंग काउंसिल के एड्रेस पे हमको ये कोरियर करना है। गुजरात नर्सिंग काउंसिल का एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है। आप लोगों के लिए मैं ये यहाँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। गुजरात नर्सिंग काउंसिल का जो एड्रेस है मैं आपको एक बार बता भी देता हूँ। ये है गुजरात नर्सिंग काउंसिल का एड्रेस। गुजरात नर्सिंग काउंसिल जो है अहमदाबाद गुजरात में है। ठीक है। इसका मैं डिटेल एड्रेस आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो उस पर आपको कोरियर करना है। आपको खुद वहां जाने की ज़रूरत नहीं है, अहमदाबाद जाके फॉर्म ये सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। आप कोरियर के थ्रू भी सबमिट कर देंगे तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद आप पूरा ट्रैकिंग आपके एप्लीकेशन फॉर्म का इस लॉगिन आईडी पासवर्ड में लॉगिन करके एप्लीकेशन फॉर्म से हमेशा चेक कर सकते हैं। जो भी आगे का प्रोसेस होगा वो यहाँ पे अपडेट करते रहेंगे। ठीक है। बाकी एक बात ध्यान रखिएगा, जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट्स के इंस्ट्रक्शन फॉलो करना मत भूलिएगा। इसके बाद भी आपको किसी स्टेट के लिए डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर आपको हेल्प करूंगा। बाकी आगे की आपकी करियर गाइडेंस के लिए जो भी डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझसे गाइडेंस ले सकते हैं। बाकी अपनी प्रिपरेशन करिएगा, करियर में आगे बढ़िए। ऑल द बेस्ट।